मैं कथा प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आज हमारे गोविंद जी का शो है। गोमती गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। सुबह के समय हमने श्रवण की कि कैसे एक भूल की वजह से देवराज इंद्र को, है ना, जितने भी देवता है समुद्र का मंथन करना पड़ा। श्री राधे, जय श्री राधे। आप सब सुने कि हमारे मोहिनी भगवान सबको मोहित करके देवताओं को पिला दिया। देवता सभी जाकर छिप गए। क्यों? दैत्य लोग फिर से जीवित हो गए जो घायल पड़े हुए थे। देवराज इंद्र का आसन भी खाली पड़ा। राजा बलि बहुत प्रसन्न है देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठकर कि अब तो ये आसन हमारा हो गया। उनके गुरु आते और कहते हैं, अरे बलि, अभी हंसने का समय नहीं है, देवता अभी मरे नहीं हैं, अभी सब जाके छिपे हुए हैं। हमें लगता है कि वो यही विचार कर रहे होंगे कि वो दैत्यों को यहाँ से कैसे भगाए। वो देवता शांत बैठने वाले नहीं हैं। आप लोग भी प्रयास कर लो। भले आप इस गद्दी को सदैव के लिए चाहते हैं तो जाइए और जाकर शव यज्ञ पूरा कर लीजिए, तभी आप इस गद्दी के लायक होते हैं। फिर आपको यहाँ से कोई हटा भी नहीं सकता, सब देवराज इंद्र भी नहीं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन, शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि चले गए। कहाँ? शत यज्ञ पूरा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। और मन में यही विचार राजा बलि कर रहे कि जैसे ही यज्ञ पूरा हो तो इस आसन मेरा ही होगा। सभी के हृदय में यही ख्याल आता है, कुछ छोटा सा काम करें, इससे बड़े पद में जाए। तो राजा बलि भी वही सोच रहे कि हम 100 यज्ञ जल्दी से पूरा कर लें, देवराज इंद्र की गति हमारी हो जाएगी। फिर तो देवराज इंद्र हमें देखने के लिए भी डरेंगे। यही मन में विचार कर रहेगा राजा बलि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कश्यप जी की पत्नी अदिति रो रही। अदिति मैया ये सोच कर रो रही कि जो मेरे पुत्र हैं देवता,
वो दर दर भटक रहे हैं। ना जाने वो कब अच्छे से रहेंगे, देवराजेंद्र भी अपने आसन में रहेंगे, किसी का डर ना सताए। यही सोच कर मैया अदिति रो रही। जो अदिति मैया है वो देवताओं की माता और अदिति दैत्यों। अदिति मैया कहती कश्यप जी से कि स्वामी हम क्या करें, आप ही कुछ उपाय बताइए। इन दैत्यों के कारण मेरे पुत्र दर्द की टोकरी खा रहे हैं। कश्यप जी महाराज कहते देवी दैत्य भी मेरे पुत्र हैं, देवता मेरे पुत्र हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम आपको एक ही उपाय बताएंगे कि आप प्रयोग व्रत करिए। इसे करने से आपके गर्भ में सुंदर सा बालक होगा। जो बालक देवता जो विहीन हो गए हैं सबको लौटा देंगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, अदिति मैया कहती है महाराज आप कह रहे हैं तो हम करने तैयार हैं। राजा परीक्षित पूछने लगते हैं कि हे गुरुदेव ये प्रयोग व्रत क्या होता है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन ये प्रयोग व्रत, श्री राधे जय श्री राधे, प्रयोग व्रत केवल और केवल जो भगवान की पूजा करे, कान्हा जी की, उसे दूध से स्नान कराए, दूध से उसका भोजन करे, कुछ भी खाए तो दूध से बना हो, और ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रथमाय अनिरुद्धाय नमः, इसी मंत्र का जाप कर तो सुंदर बालक का जन्म होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन 7 दिनों तक दिन रात इसे करने से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। 7 दिनों तक केवल जो भी कार्य करें केवल और केवल गौ माता की दूध से ही, जो भी बनाए भगवान को नहलाए केवल और केवल दूध से ही। तो भैया अदिति करना आरंभ की। सुखदेव जी महाराज कहते देखे राजन धीरे धीरे ऐसे समय व्यतीत होने लगा। इस समय आया मैया अदिति के गर्भ में एक तेज सा छा गया। प्यारे बंधु हम सोचते हैं ना कि भगवान देवकी के गर्भ में आए, अदिति के गर्भ में आए, ऐसा नहीं। भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते, उनका तेज ही सार है, वो तो प्राकृतिक होते हैं। श्री राधे जय श्री राधे। तो धीरे धीरे समय भी ये आ गया कि मैया अदिति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। मैया अदिति बहुत ही प्रसन्न हुई, जैसे वो जन्म लिया कि वो बाबा ना हुआ करता। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधे जय श्री राधे।
तो आज जैसे देवताओं को पता चला अदिति मैया के गर्भ में हमारे प्रभु जी उनके यहाँ प्रगट हुए, बहुत प्रसन्न है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन उनका उपनयन संस्कार किया गया। समझते हैं कि उपनयन संस्कार उपनयन संस्कार किया। जितने भी देवता थे सभी आए, शादी जैसे होता है, बस दुल्हन नहीं लाया जाता, उसके बदले में जनेऊ पहना जाता है। तो सभी देवता वहां पे आए और जिनसे जो बना सब देते थे। कोई कमंडल दिए, कोई छतरी दिए, कोई कुछ और दिए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा सभी बहुत प्रसन्न है कि अब तो देवता जो भटक रहे हैं अब उन्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। श्री राधे, जय श्री राधे। आज कुछ है क्या जी, सब पीला पीला दिखाई दे रहे हैं, शायद मैं सोई भी नहीं इसीलिए। आपके हिजाब में भी पहन के आ गए, कुछ है क्या जी? कहाँ क्या ऐसे सब पीला पीला दिखा कुछ है जी? अच्छा, आगे वाले लड्डू क्या रहे और इसीलिए बोल रहे क्या भगवान जी पीला तो नहीं क्या रहे? ठीक है, स्वागत के लिए पहन के आए। आप सबको देख के एक बात याद है, थोड़ा एक कम समझ का हम बेचारे क्या किया कि उसका एक पैर पीला हो गया था। तुम्हें तो पीलिया हो गया है और तुम्हारे इस पैर को काटना पड़ेगा। फिर डॉक्टर साहब रुकिए, मैं अपने घर परिवार को पूछ के आ रहा हूँ। और बेचारा गया, घर वालों को पूछा कि अब मुझे तो पीलिया हो गया है तो मेरे एक पैर को काटना पड़ेगा, मैं क्या करूं? घर वाले कहने लगे अरे पीलिया होता तो पूरे शरीर में होता, केवल पैर में ही नहीं होता। वो तो है बड़ा सिद्धि। डॉक्टर से आप सब ज्यादा नहीं जानेंगे, डॉक्टर बोले हैं तो पीलिया है ही। आप लोग को बताना मेरा काम था, बता दिया, मैं जा रहा हूँ अपने पैर को कटाने। चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बेचारे काट दिए पैरों को। अब उनके घर वाले रो रहे, अरे बेवजह ये अपने पैर को कटा दिया। घर वाले कह रहे अरे तू जैसा है वैसे ही तेरा डॉक्टर है, तुझे विश्वास नहीं हुआ हम पे? वो बोल रहे पीलिया था तब तो आज पैर कटा तो जिंदा हूं, नहीं तो मर गया होता। घर वाले दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, पैर को देखे तो वो पैर पीला ही दिख रहा था। डॉक्टर साहब बताए कि ये पीलिया नहीं है, ये हल्दी रंगा हुआ है। बेचारा कहीं शादी में गया होगा, शादी में नाम मिला, पानी में घोल घोल के हल्दी, वैसे हल्दी लगा हुआ। अब तो बेचारा चिल्ला चिल्ला कर रो। वैसे हम सब आज दिख रहे हैं, सबको पीलिया है क्या?
ऐसे भी महान पुरुष होते हैं जो बेवजह अपने पैर को भी कटा देते हैं। उसमें समझ नहीं, जो घर वाले बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए नहीं, लेकिन जो घर वाले बोले वो गलत है, डॉक्टर ही बोल रहे वही सही है। कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन आज सभी देवता आए हैं और वामन भगवान को जैसे बना वैसे उपहार देने लगे। उनके गुरु आए उपनयन संस्कार कराने के लिए। तब गुरु जी के पास गए और कहने लगे, गुरु जी आप तो हमारे उपनयन संस्कार करा दिए। प्रणाम किए और जो भी मिला था वामन भगवान अपने गुरु बृहस्पति जी को दे दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वामन भगवान के गुरु जी कहते हैं कि आपने तो दान दे दिया, लेकिन दान के बिना दक्षिणा अधूरी है, आपको दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। तो प्यारे बंधु, वामन भगवान कहते हे गुरुदेव आपको दक्षिणा में क्या चाहिए आप बताइए, हमको देने के लिए तैयार हैं। सोने चांदी हीरे मोती पैसे जो कहे आप देने के लिए तैयार हैं। बृहस्पति जी कहते हैं कि देखिए हमें दक्षिणा में 30 पगभूमि चाहिए। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। इतना करें फिर भी आवाज कैसे नहीं आ रहा है? भंडारा में आज भोजन नहीं बनाते, इस समिति वालों की गलती है। इधर से सुन रहे हैं, शाम के समय पीटने के लिए ना आ जाए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन बृहस्पति जी कहते कि जाओ और बलि के पास लेकर आओ, जो भी बलि से मिलेगा उसे हम ले लेंगे, वही हमारा दक्षिणा होगा। और जितने भी देवता दंडन भटक रहे हैं उन्हें जैसे पहले थे वैसे ही रख दीजिए, वही हमारी क्या होगी जी, दक्षिणा होगी। क्योंकि आप भी हमारे शिष्य हैं, हमारे शिष्य हैं। तो प्यारे बंधु, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वामन भगवान प्रणाम करके भिक्षा मांगने के लिए चले गए। और इधर राजा बलि तो बहुत प्रसन्न है, क्यों? अब तो हमारा सब यज्ञ पूरा होने ही वाला है। अब जब 100 यज्ञ पूरा होगा तो इंद्रासन हमारा होगा, किसी का भय भी होगा, पूरे इंद्रलोक में हमारा राज रहेगा। बहुत प्रसन्न। सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन हमारे वामन भगवान भिक्षा मांगते हुए बलि के द्वार पर पहुंच गए। और आवाज लगा रहे कि भिक्षा भिक्षा भिक्षा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन बलि को यज्ञ कर ही रहा और वो बहुत प्रसन्न हुआ कि जैसे ही हमारा यज्ञ पूरा होने ही वाला है, कोई अपेक्षा को
हमारे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आया है, अर्थात ये हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है। हम दान करेंगे तो हमारा यज्ञ भी सफल हो जाएगा। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए श्री वामन भगवान की। बलि बहुत ही प्रसन्न है कि हमारा सत्य पूरा होने वाला है और कोई भिक्षा को आया है। द्वारपाल रोक रहे कि यहाँ यज्ञ अभी हो रहा है, कोई वहां जाओ मत। अभी वामन भगवान जी को बिठा दीजिए, कथा पूरी होने दीजिए, उसके बाद घूमेंगे वामन भगवान। श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसन्न कीजिए हमारे वामन भगवान को जयकारा लगा। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। हमें तो केवल माइक का ही आवाज सुनाएगी, आप सबको नहीं। और सुंदर वामन भगवान जी का स्वागत करने लगे कि आइए महाराज, आपका स्वागत है, आप आए, हमारा यज्ञ तो धन्य हो गया, सफल हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, राजा बलि कहते, महाराज आप भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, कहिए आप जो भी मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज हम बहुत ही प्रसन्न हैं। नदी जिस दिन हम ज्यादा खुश होते हैं उस दिन जो सामने में आए कुछ आनंद उत्सव रहता है, जो वो आता है देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे अब राजा बलि सोच रहे इंद्रासन तो हमारा होगा, तो जितना भी दान देंगे उतना ही कम है। श्री राधे, जय श्री राधे। बाबा भगवान कहते हैं, महाराज जी हम आपसे दान में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि हंसने लगे, बट ब्राह्मण जी आप तो इतने नन्हे से हैं और 3 पग भूमि को करेंगे क्या? कोई अच्छा सा चीज मांग लेते। वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि हमें बस 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप कहें तो हम आपके लिए सुंदर दुल्हन ला दें। वामन भगवान कहने लगे, बलि हमें नहीं चाहिए, हमें केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। बलि सोच रहे कि अरे ये तो नन्हा सा ब्राह्मण देवता सिर्फ मांगने के लिए नहीं आ रहा, इसीलिए ये मांगे चले जा रहे हैं। बलि कहने लगे, महाराज आप कहें तो हमारे इतने राज्य हैं, हम कई राज्य आपको दे सकते हैं। वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि हमें कोई राज्य नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि फिर से कहने लगे, महाराज आप इतने छोटे से हैं, 3 पग भूमि को करेंगे क्या? महाराज ठीक है, हम 3 पग भूमि देंगे, लेकिन आप और कुछ ले लीजिए, हीरे मोती सोने चांदी जो आपका मन करे वो ले लीजिए। वामन भगवान साफ साफ मना कर देते कि
कि नहीं बलि, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। राजा बलि हंस रहे। इनने छोटे से नन्हे से ब्राह्मण जी है, इन्हें मांगना कुछ चाह ही नहीं रहा और इनके कहे अनुसार हम इन्हें 3 पग भूमि दे दें तो लोग हम पे हंसने ना लग जाए। लोग जानते हैं कि हम कितने दान दिए, कितने दान करते हैं। लोग ये सोचेंगे देखो वटु ब्राह्मण जी को मांगना नहीं आया, लेकिन राजा बलि को तो सोचना चाहिए, उन्हें तो सोच समझ कर देना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, बलि बेचारे तो बार बार कह रहे हैं महाराज जो आपको चाहिए ले लीजिए, लेकिन हमारे वामन भगवान को नहीं मान रहे, केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे। राजा बलि कहते कि महाराज आप नहीं मान रहे कुछ भी लेने के लिए, आपको केवल 3 पग भूमि चाहिए, तो ठीक है आप ले लीजिए 3 पग भूमि। कहाँ को नापना चाहते हैं, नाप लीजिए 3 पग भूमि। वामन भगवान कहते देखो बलि, अभी तो ले जाओ कह रहे हो, लेने के समय डर मत जाना। राजा बलि कहते हम ऐसे नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। 3 पग भूमि या 4 पग भूमि भी ले सकते हैं आप। वामन भगवान कहते देखो बलि, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अभी आप देने के लिए राजी हैं। क्या पता जिस समय हम नापने लग जाएं तो आप डर गए तो कोई भरोसा नहीं है। वामन भगवान कहते इसीलिए हम कह रहे हैं राजा बलि कि आप देना चाहते हैं तो पहले संकल्प करिए। जब तक आप संकल्प नहीं करते तब तक हम ये 3 पग भूमि नापेंगे भी नहीं। आप बोल दिए और बाद में हम तो नहीं बोले ऐसे बोल दिए, फिर तो हो गई गड़बड़। उससे अच्छा आप संकल्प कर लीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आज वामन भगवान के कमंडल से जल निकाले और सब संकल्प करने के लिए हाथ में जल दे। उसी समय राजा बलि के गुरुदेव आ जाते हैं, शुक्राचार्य। कहते हैं कि अरे राजा बलि, ये कोई वामन ब्राह्मण देवता नहीं है, ये तो वो छलिया है, वो नारायण है जो तुम्हें छलने के लिए आया है। इसे तुम 3 पग भूमि मत दो, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब तो राजा बलि बहुत ही प्रसन्न होने लगे। अरे जग के स्वामी, सबको देने वाले, आज एक भिक्षाकु बन के मेरे द्वार पर आए हैं, तो मुझे देना तो पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, बलि के गुरु बहुत समझाने लगे, लेकिन बलि बहुत प्रसन्न है कि जो सबको देता है वो आज मेरे पास आया है। मतलब मैं कितना धर्मान हूँ, कितना बड़ा दानी हूँ। तो आज चाहे जो भी हो जाए, 3 पग भूमि मैं देकर ही दूंगा। श्री राधे, जय श्री राधे। शुक्राचार्य जी क्या किए, कमंडल के जो छिद्र है उसी में जाके छोटे रूप बना के घुस गए। वामन भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य
संकल्प भी करने नहीं देंगे। एक कूच उठाए और उस छिद्र में घुसे। जैसे ही डाले शुक्राचार्य जी की एक नेत्र हुए, तड़पते हुए बाहर निकले और कहने लगे, अरे राजा बलि, अभी समय है, अभी समझने का समय है, तुम समझ जाओ कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये केवल और केवल नारायण है जो तुम्हें छलने के लिए आया है। लेकिन राजा बलि अपने गुरु की भी बात नहीं सुनी। उनके गुरु वहां से चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, आपको पता है, राजा बलि हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि महाराज आप अपने 3 पग भूमि नाप लीजिए। प्यारे बंधुओं, प्रभु तो यही चाह रहे थे। आज प्रभु परमात्मा अपने विकराल रूप में आए हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आज जैसे ही प्रभु अपने असली रूप में आए, इतने बड़े कि राजा बलि मिट्टी के समान दिखने लगे। प्रभु परमात्मा अपने 3 पग भूमि नापने लगे। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े हुए। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे, राजन एक पग में पूरे पृथ्वी को नाप लिए और दूसरे पग में 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर को नाप लिए। जब पैर ऊपर के तो आधा पैर नीचे, आधा पैर ऊपर, तो 7 लोग 14 उनको नाप दिया। प्रभु कहने लगे कि अरे बलि, अभी तो हमारा 3रा पग बाकी है, हम इस पग को कहाँ रखें? क्योंकि तुम संकल्प किए हो 3 पग भूमि हम दान कर रहे हो, तो हम अपना 3रा पैर कहाँ रखें? सुखदेव जी महाराज कहते, राजा आज राजा बलि कहते, प्रभु जो पूरे पृथ्वी के 14 लोगों के स्वामी, जो राजा मैं हूं, तो आप अपना जो पैर है मेरे हृदय में रख लीजिए, क्योंकि इन सब का मालिक मैं हूं, तो अभी तो फिलहाल मैं ही बड़ा हूं। तो प्रभु आप अपना पैर मुझ में रख लीजिए और मुझे नाप लीजिए। आज प्रभु परमात्मा राजा बलि को भी नाप लीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन राजा बलि बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रभु परमात्मा को छलने के लिए गए थे, लेकिन बलि के प्रेम में फंस गए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे, अरे बलि तुम हमसे कुछ मांग लो। आप जो भक्ति किए, आप जो दान दिए, अपने आप को हमें सौंप दिए, तो बहुत ही प्रसन्न है। जो भी तुम्हें चाहिए मांग लो। बलि कहने लगे, महाराज हम आपसे क्या ही मांगे, जो भी दिए हैं आप ही का है, और जो अभी दान किए वो आप का है। प्रभु हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, अरे बलि मांग लो, अभी समय है। प्यारे बंधु, राजा बलि कहने लगे, महाराज
हे प्रभु, अगर मैं आपसे कुछ भी मांग लेता हूँ तो लोग दुनिया वाले मुझ पे हंसने लग जाएंगे कि देखो बलि सर्वस्व दान कर दिया, उसके बदले में प्रभु से कुछ मांग रहा। इसलिए प्रभु आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, अरे बलि, हमारी बड़ी इच्छा है देने के लिए, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो प्यारे बच्चों, राजा बलि कहते हैं कि प्रभु, हम केवल इतना ही चाहते हैं, हमें इतना ही दीजिए कि हम जहां भी रहें केवल और केवल आपका ही दर्शन हो, आप ही हमारे पास रहें। भगवान कहते हैं इसके चिंता मत करो। प्यारे बच्चों, भगवान कह रहे, राजन, आप ऐसे छोटी मोटी बातों के लिए चिंता मत करो। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजा बलि कहने लगे कि महाराज, हमें आप रहने के लिए स्थान कहाँ पे दे रहे हैं? भगवान कहते हैं कि बलि, तुम सुंदर सुतम लोक में रहना। बलि कहते, प्रभु, लेकिन हम आपसे मांगे वो याद है कि नहीं? हम जहाँ महल में रहे, चाहे बाहर रहे, अंदर रहे, अपने कक्ष में क्यों ना रहे, हम जहाँ रहे वहाँ आप हमारे साथ रहे और आपका सदैव दर्शन होता रहे। भगवान कहते, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। तो आज राजा बलि सुंदर सुंदर लोक में रह रहे हैं और भगवान हरेक कोने में, हरेक जगह में है, यही सोचकर कि राजा बलि कहीं भी अचानक आ सकते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, आपको पता है प्रभु परमात्मा राजा बलि को छलने के लिए गए थे, लेकिन आज वे स्वयं छला गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान का। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, भर दे मेरे झोली। ओ तेरा होगा बनाएगा उठी है सारी धरती देख तेरे, डोला गगन में सारा। उठी है सारी धरती गगन तेरे, डोला गगन में सारा। भीख मांगने आया तेरे घर,
अपना मान ले कहना मेरा आज तारे मान ले कहना मेरा आज तारे अपना मान ले कहना मेरा आज तारे मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा तू पार सकल अभिमान तू पार सकल मेरा होगा बनाए तेरा होगा बनाए तेरी भगवान की